अगर आपके अंदर सही में इच्छा है सरकारी विद्यालय को दुरुस्त करने का, तो उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर कदम उठाए जा सकते हैं। और उस सुंदर कदम के लिए सबसे बड़ी बात है, पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे पहले सरकार को यह चाहिए कार्य करना कि वह ग्राम प्रधान का जो प्रधान निधि है वो कम से कम 1 वर्ष या 2 वर्ष का केवल सरकारी विद्यालय में खर्च करे। कितने पैसे, करोड़ों करोड़ों रुपए नाली में बह जाते हैं, सड़क में बह जाते हैं, खड़ंजे में बह जाते हैं, परंतु सरकारी विद्यालय, जिस गांव ग्राम सभा में सरकारी विद्यालय, उस विद्यालय पर अगर जाने के लिए रास्ता ना हो, उस विद्यालय पर अगर बारिश हो रहा हो तो पानी विद्यालय के अंदर घुस जाता हो, बिल्डिंग गिरने की आवश्यक स्थिति में हो, ऐसे विद्यालय में कैसे कोई अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? कम से कम मैं तो नहीं भेज सकता, और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई भी नहीं भेजेगा। परंतु अगर 1 वर्ष या 2 वर्ष का जो प्रधान निधि है केवल विद्यालय पर खर्च किया जाए, तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक के भी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। जो दूर का कोई अध्यापक होगा तो चाहेगा जाकर के रह भी सकता है। वहां पर एक सुंदर जो है कि पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, पार्क की व्यवस्था हो जाएगी, बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। और अध्यापक अच्छे अच्छे जब जाएंगे, बाहर से आप भेज रहे हैं, अध्यापक जाएंगे तो वहां पर सुविधा पाएंगे तो पाएंगे। केवल हम पेपर में इस बात को अगर कहते रहेंगे कि सरकारी विद्यालय कॉन्वेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। जब एक बार बारिश हो जाता है तो सारा पोल खुल जाता है। कहीं अपवाद में कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा होता है जो बारिश के समय में बंद होता हो, या बारिश के समय में वहां पर बच्चे जाने की सुविधा में असुविधा होती हो, परंतु हमको लगता है कि अपवाद में कोई ऐसा विद्यालय सरकारी होगा कि जहां पर बारिश के समय में असुविधा न होती हो। ऐसी स्थिति है, अध्यापकों को आप सही सुविधा नहीं देंगे, बच्चों को आप सही व्यवस्था नहीं देंगे, तो अभिभावक कैसे आपके सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा? और जब तक सरकारी विद्यालयों का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। आप इस गलतफहमी में न रहिए। आप इंग्लैंड को उठा करके देख लीजिए। इंग्लैंड में जो सरकारी विद्यालय, वहां पर नामांकन पहले फुल होता है, तब जाकर के प्राइवेट विद्यालयों में लोग जाते हैं। अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, वहां सरकारी विद्यालय को उठा लीजिए। अन्य सारी चीजों को हम तुलना करेंगे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान इत्यादि जगहों से, परंतु शिक्षा में अगर आप तुलना नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं फेल है। किसी भी प्रकार का कोई भी आप ताकत लगा लीजिए, पढ़ाई नहीं हो सकती। क्योंकि पहले सुविधा दीजिए बच्चों को, वर्तमान आवश्यकता के हिसाब से सुविधा दीजिए। दूसरी बात, अध्यापकों को पावर दीजिए। तीसरी बात, अध्यापक को अध्यापक बनाइए। चौथी बात यह है कि वहां पर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के लिए आप निर्दिष्ट करिए कि अगर किसी भी प्रकार की चोरी चमारी, किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ या किसी भी प्रकार का वहां सरकारी विद्यालय में कोई बात होती है तो वो ग्राम प्रधान जिम्मेदार होगा। तब जाकर के सरकारी विद्यालय का विकास होगा। केवल कॉन्वेंट स्कूल के हम खड़े हो जाएंगे और खड़ा होकर के पेपर में बोल देंगे। पेपर वालों का क्या है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो पेपर वालों के अंदर इतना समझ नहीं है कि हमें छापना क्या चाहिए, धरातल पर नहीं दिखाना चाहिए। जो अच्छे पेपर वाले हैं वो अपना इस बात को सामने उठाते हैं कि सरकारी विद्यालय कॉन्वेंट के हिसाब से चल रहा है। ऐसा नहीं है। आपको सरकारी विद्यालय को विकसित करने के लिए प्रधान निधि का कम से कम 1 साल से 2 साल का जो प्रधान निधि है केवल सरकारी विद्यालय में खर्च करिए। देखिए उस जगह का विकास हो जाएगा, उस संस्कार का विकास होगा।